हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिलीज़ कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना देवठान का ब्लॉग। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है और इसके बाद ये सब चित्रकारी मेरे बच्चों ने की हुई है। कितनी प्यारी प्यारी चित्रकारी की है, ड्राइंग बनाई है। इस तरह से ड्राइंग बनाई है। आप भी कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। इस तरह से हमने ये सारे अल्पना बनाए थे। उसके बाद तुलसी विवाह भी किया था तो उसकी तैयारियां कर ली हैं। ये है मेरे शालिग्राम महाराज और ये हैं तुलसी महारानी। तो उसके बाद उनको आसन दिया है। उसके बाद मैं उन पर भेंट चढ़ाऊँगी, श्रृंगार चढ़ाऊँगी। उसके बाद सबसे पहले मैं गणेश जी को स्थापित करूँगी, उनका आह्वान करके। उसके बाद उनका विवाह संपन्न कराएंगे। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिएगा। ये देखिए अब मैं श्रृंगार इनके लगा रही हूँ। पहले मेहंदी लगा ली है, उसके बाद सारे श्रृंगार एक एक करके मैं ये देखिए चूड़ी भी पहना रही हूँ। इस तरह अभी ये दाएं अंग में विराजित हैं शालिग्राम जी के, और जब विवाह संपन्न हो जाएगा तो बाएं अंग में आ जाएंगे। आप किस तरह से सेलिब्रेशन करते हो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं फ़र्स्ट टाइम फ्रेंड्स ये कर रही हूँ, तो अगर कोई त्रुटि हो गई हो या भूल चूक हो गई हो तो उसको मुझे बता दीजिएगा कि इस तरह से आपने नहीं किया। तो इस तरह से मैंने जो भी मुझे आता था या फिर मैंने सुना था या किसी से वीडियोस देखी थी उस तरीके से मैंने ये कोशिश की है करने की। उसके बाद देखिए बिंदी भी लगा दी है और सारा श्रृंगार जो भी कर सकती थी वो किया, बाकी का समर्पित कर दिया। उसके बाद उनका श्रृंगार करके फिर उनका विवाह करेंगे। जो भी मुझसे मंत्र ज़्यादा नहीं आते हैं और थोड़ा बहुत मैंने किया है। उसके बाद उनके फेरे शुरू होंगे। फेरे शुरू होने के बाद फेरे करते हैं तो मैं ये देखिए मैंने भोग प्रसादी सब चढ़ा दिए। ये गणेश जी हैं और ये मंडप सजाया इस तरह से, और ये दीपदान किया है इसमें। और ये गणेश जी हैं, पीछे शालिग्राम जी और तुलसी माता हैं। इन सबको मैंने पूजा की है। और उसके बाद फिर हम फेरे लेंगे। तो विवाह भी कुछ कुछ हो रहा है, इसके बाद फेरे लेते हैं। फेरे लेने के साथ मैंने अपने हस्बैंड को साथ लिया है, क्योंकि मैंने किसी पंडित जी से सुना था कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के विवाह कराते हैं तो बहुत उत्तम रहता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ बना रहता है। तो मैंने भी ये अपने पति को पुण्य कमाने का थोड़ा सा मौका भी दिया है। तो हम लोग फेरे करवा देंगे दोनों के। बाकी के काम मैं कर चुकी हूँ। तो इस तरह से उठा करके वो फेरे करेंगे और फेरे करके हम उसके बाद विवाह संपन्न कराएंगे। विवाह संपन्न कराने के बाद फिर प्रसाद बांट देंगे बच्चों को। ये देखिए गठजोड़ किया है। गठजोड़ करके इनको दोनों तरफ मैंने इनके चुनरी के साथ अटैच कर दिया है कलावे में इस तरह से। तो पहले माला शालिग्राम जी को छुआ करके उनको पहनाई है और फिर इनको इस तरह से छुआ छुआ करके दोनों को पहना दी है। और पहनाने के बाद हम इनको फेरे लगाएंगे। तो सबसे पहले तुलसी माता के फेरे हैं, उनके फेरे करा करके फिर हम शालिग्राम को आगे कर देंगे और उनके साथ फेरे होंगे। इस तरह से 7 फेरे हम पूरे करा देंगे। और फेरे पूरे करा करके और इसी के साथ मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं साथ में, तो वो भी फूल अर्पण कर रहे हैं। जैसे फेरों में फूल और अक्षत अर्पण करते हैं, इसी तरह से फूल और अक्षत अर्पण कर रहे हैं। तो उसके बाद ये देखिए बच्चों को भी मैं दिखाऊंगी आपको। इस तरह से हम इनकी फेरे पूरे कराएं। ये देखिए बच्चे मेरे फूल अर्पण कर रहे हैं। बच्चों को भी साथ में लेना चाहिए हर रिचुअल के साथ, जिससे कि वो भी पहचानें कि क्या हमारे रिचुअल्स हैं, क्या हम पूजा पाठ करते हैं। तो ये ज़रूर करवाना चाहिए बच्चों को। इस तरह से विवाह संपन्न हुआ, उन्हें सिंदूर दान भी कर दिया है। इस तरह से हमारे तुलसी विवाह संपन्न हुआ। और कुछ भूल चूक हो गई हो तो फ्रेंड्स मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।